हेलो गाइस, दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सेंटेंस को आप समझते हैं, उसके बाद जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज है जिसकी कमी के कारण आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं, तो कौन सा ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी लैक ऑफ पॉइंट है जिसके कारण से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या फिर इंग्लिश का आप समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। देखिए यहां पर हमें समझना क्या है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, जो बनावट के दृष्टिकोण से जो सेंटेंस का जो रूपांतरण है वो कुछ अलग है। जैसे ग्रामर में दिया रहता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी। दैट इज राइट, बट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। रचना के दृष्टिकोण से, बनावट के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 रूप होते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस according to formation, रचना के दृष्टिकोण से, रचना के अनुसार वाक्य को 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला रूप है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य भी इसको बोला जाएगा। सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी बोला जाएगा। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य, यौगिक का मतलब होता है योग किया हुआ, जुड़ा हुआ, योग। तीसरा है आपका, थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित का मतलब होता है मिक्स किया हुआ, मिक्सचर। मिश्रित का अर्थ हो गया कि मिक्सचर, मिक्स किया हुआ, सब कुछ फेंटा हुआ, मिलाया हुआ, उसमें सब कुछ आपको रहेंगे, वॉइस रहेंगे, नरेशन रहेंगे, आपका किसी का कथन भी रहेगा। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, ये जो है ना आपका जो सिंपल सेंटेंस है, इसी का रूपांतरण जो है ना होता है आपका 5 रूप होता है, जिसमें हम यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं। पहला होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं कथनवाचक वाक्य। कथन वाचक, कथनवाचक वाक्य, इसका 2 रूप होता है। कथनवाचक वाक्य के 2 रूप होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, जो आगे मैं बताऊंगा। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। दूसरा जो सेंटेंस का रूप है इंट्रोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञा, आदेश, अनुरोध वाचक वाक्य। उसमें हम आप आज्ञा देते हैं, अनुरोध करते हैं। किसी किसी ग्रामर में 4 ही दिया जाता है, ऑप्टेटिव को भी मिला के उसी को बनाता है ऑप्टेटिव। उसके बाद है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव शाप, आशीर्वाद वाचक वाक्य जो होता है उसको हम जानते हैं। और 5वां जो रूप होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी विस्मय सूचक वाक्य। जैसे हम किसी वाक्य से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं कि मैं कितने दुख में हूं,
मैं कितने खुशी में हूं, मैंने कितना एंजॉय किया, इसी सेंटेंस के माध्यम से हम इसको जानते हैं। क्योंकि इसका हमारा क्लास अलग से चलेगा, लेकिन मैं इस चीज को बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से, आपको मैं क्लास के माध्यम से बता रहा हूं कि आप इंग्लिश कैसे नहीं बोल पा रहे हैं। आपने इंग्लिश सीखा, आप लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहां पर एक सिंपल सेंटेंस का मैं उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस है आई एम हैप्पी। एक सेंटेंस है आई एम हैप्पी, उसके बाद सेंटेंस दोबारा आ जाता है आई एम रेडी, आई एम बिजी, यू आर गुड, दे आर ऑनेस्ट, दे आर फार्मर्स। एक एक लाइन का जो सेंटेंस होता है उसको हम सीखते हैं, लेकिन उसको जोड़ना हम कैसे, उसको जो है ना जोड़ा जाता है, कैसे उसको एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसको हम यौगिक वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे यहां पर है आई एम हैप्पी बट यू आर नॉट हैप्पी। देखिए दो सेंटेंस है, आई एम हैप्पी और यू आर नॉट हैप्पी, इसको जोड़ने का काम यह बट कर रहा है। इसी को कंजक्शन बोलते हैं। जो कंजक्शन का हमारा जो चैप्टर चलेगा तो बट है, इन दोनों वाक्य को जोड़ दिया है। अब यहां पर फिर हम लगाएंगे बिकॉज यानी कि क्योंकि, यू हैव नो मनी, यू हैव नो मनी, यानी कि मैं खुश हूं लेकिन तुम खुश नहीं हो, और तुम्हारे खुशी का जो कारण है, यह कारण यह प्रतीत करता है कि आपके पास में पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। अब फिर यहां पर एंड योर फादर, यह भी आपका कंजक्शन हो गया, एंड योर फादर नॉट एट द होम, नॉट एट द होम। एक और जो यहां पर सेंटेंस जुड़ा, यानी कि एक सेंटेंस यहां हमने जोड़ा, एक सेंटेंस हमने यहां जोड़ा, और जोड़ने वाले जो कंजक्शंस है उसका हमने यूज किया। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 लाइन जो हम लिखे उसमें कंजक्शन वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया, यूज किया, और एक छोटा सा पैराग्राफ का जो रास्ता होता है उसको मैंने बताया। तो यहां पर कहता है कि आई एम हैप्पी बट यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू हैव नो मनी, आपके पास में पैसे नहीं है इसलिए आप खुश नहीं है। एंड योर फादर, अगला रीजन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन इन दिस पैराग्राफ। अगला रीजन है कि एंड योर फादर इज ये छूट गया था, इज नॉट एट द होम, आपके पिताजी घर पे भी नहीं है। अब आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है कि हम किसी चीज को किसी प्रोवर्ब्स के सहारे से स्टार्ट करते हैं, हम वॉइस नरेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, टुडे आई थॉट दैट honesty is the best policy in human life, and it is said by every human। आज मैंने सोचा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह मानव जीवन में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह हमने सोचा, यह हमारी सोच है, आज का जो सोच है, थिंकिंग है। और यह कहा जाता है, यह हर एक मनुष्यों के द्वारा, हर एक मानवों के द्वारा यह कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बट वी डोंट फॉलो दिस रूल, लेकिन ये जो नियम है इसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, इसका पालन नहीं करते हैं। हमें जहां जैसे कुछ बेईमानी करने का मौका मिलता है हम कर लेते हैं।
क्योंकि यह सभी मानवों की यह नीति भी है, सभी मानवों का यह पार्ट्स ऑफ लाइफ भी है, पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो गया। ये जो है ना सब कुछ लोग जानते हुए भी बेईमानी कहीं ना कहीं कुछ कर लेते हैं। तो ये आपको जो मिश्रित वाक्य है इसमें बहुत सारे ऐसे चीज मिक्स किए जाते हैं जो हम यहां से एक लाइन सीखते हैं, जोड़ना सीखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित वाक्य बनाना सीखते हैं। तब जाके हमें हमारा जो इंग्लिश का जो टॉपिक होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं और धीरे धीरे मेहनत करते करते कम समय में ही हम इंग्लिश को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं इससे भी बेहतर आपको निश्चित तौर पर मैं बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा क्लास आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इससे भी उत्साह के साथ में आपके साथ में मैं बना रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।